अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एल्गोरिथम एक्टिविटीज़। ये एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। एल्गोरिथम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल हैं, जो हमें समझनी होंगी। देखिए, एल्गोरिथम एक्टिविटीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एल्गोरिथम डिज़ाइन और इसकी जो इवैल्यूएटिंग टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि टेक्निक्स टू इसेंशियल एल्गोरिथम्स आर इसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंट दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके बाद जो दो चीज़ें जिनको आज हमने बुनियादी तौर पर हमने स्टडी भी करना था, दैट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है कि इट टेल्स दैट हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। एक एल्गोरिथम को कितना वक्त कंप्लीट होने में लगता है, एग्जीक्यूशन कि कितना वक्त में उसकी एग्जीक्यूशन होती है, कितना वक्त में वो रन होता है, उसको हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे। आप एक मिसाल ले लें कि आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपके पास 5 वैल्यूज़ होती हैं और ये 5 वैल्यूज़ 6 वैल्यूज़ एक सीक्वेंस के अंदर होती हैं, यानी पहले 2 4 6 7 8 0 एक सीक्वेंस के अंदर है। अब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर आप उसको रन करते हैं, आप 2 इनपुट लेना चाहते हैं, आप 2 का आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली 2 लिख देंगे तो प्रोग्राम जल्दी से रन होगा। वो जल्दी से ये पहली वैल्यू उठा के आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल कि वो प्रोग्राम 5 सेकंड के अंदर रन होके आपके पास आ जाता है। लेकिन जब आप ये 8 लेना चाहेंगे तो प्रोग्राम पहले इस पे आएगा, इधर से उसे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर इस पे आएगा, 4 से भी उसे वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो 6 पे आएगा, 6 से नहीं मिलेगी 7 पे आएगा, और अगर 7 से भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो 8 पे आएगा। और 8 क्या है जी? हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए। तो जहाँ पे उसे 2 के ऊपर आने के लिए 5 सेकंड लग रहे थे तो उसने 3 डिजिट्स को जंप किया और वो कहाँ पे आया जी? 8 के ऊपर आया। तो 8 के ऊपर आने में उसे टाइम लगा। और एक एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई शख्स 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करता है, जैसा कि मैंने लिखा है कि हम अगर 10 स्टूडेंट के मार्क्स चेक करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है उस शख्स की निस्बत जो एक स्टूडेंट का नहीं, 10 स्टूडेंट का नहीं, बल्कि 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक टाइम में चेक कर रहा होता है। तो दैट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी। उसको क्या कहा जाता है? टाइम कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है कि आप एक एल्गोरिथम को रन करने में, एक एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने में कितना वक्त लेते हैं, कितना टाइम लगता है आपको। और ये कंसेप्ट आपने समझना है कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम, इन दोनों में फ़र्क है। हम एल्गोरिथम को कभी एग्जीक्यूट नहीं करते, हम रन नहीं करते, हम जस्ट एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं, हम लिखते हैं, और वही एल्गोरिथम बाद में हम उसी को देख के प्रोग्राम लिखते हैं। और इसलिए लिखते हैं हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि बाद में जब हम प्रोग्राम लिखें तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आते हैं जी हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। देखिए, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी था कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम या एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम या डिज़ाइन एन एल्गोरिथम। अब सेम इसी तरीके से स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर ये हमें बताता है, इट टेल्स हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड इन मेमोरी टू रन एन एल्गोरिथम, कि हमें मेमोरी में कितना स्पेस रिक्वायर होगी कि वो हमारा एल्गोरिथम मेमोरी के अंदर क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। एल्गोरिथम को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी रनिंग के लिए, उसकी कंप्लीशन के लिए हमें कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, ये चीज़ बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। देखिए, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इधर मैंने दो आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिख दी हैं। सबसे पहले है कांस्टेंट स्पेस।
अगर हम सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स निकालना चाहते हैं तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए n 0 इंटू 1 और उसको हम बेसिकली कांस्टेंट स्पेस कहेंगे। वो कांस्टेंट है कि एक वेरिएबल हमें चाहिए बस। इसी तरीके से अगर हम सब स्टूडेंट्स के मार्क एक न्यू लिस्ट में स्टोर करते हैं जिसका नाम n रखता हूँ, जितने स्टूडेंट्स उतनी जगह लेंगे। जैसा कि कांस्टेंट स्पेस के अंदर एक वेरिएबल था, अब लीनियर के अंदर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं, उनकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए स्पेस भी उतना रिक्वायर होगी जितना स्टूडेंट होंगे। तो इसको मैं फिर कहता हूँ कि लीनियर स्पेस। तो बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये है कि आपके एल्गोरिथम को रन करने के लिए, आपके एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए कितना वक्त लगता है, और वक्त हमेशा इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ डेटा। जब हमारा डेटा इंक्रीज होगा तो हमारा टाइम भी हमारी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट कि आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।